और सीधे करनाल लिए चलते हैं आपको, जहां दीक्षांत परेड समारोह में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे हैं। जेल एवं कॉर्पोरेशन मिनिस्टर डॉक्टर अरविंद शर्मा जी, हमारे विधायक जगमोहन आनंद जी, हमारी महापौर श्रीमती रेणुबाला गुप्ता जी, हमारे जिला के अध्यक्ष परवीन लाठर जी, महानिदेशक जेल आलोक मित्तल जी, करनाल रेंज के हमारे डीजीपी एम रवि किरण जी, सतीश बालन जी और उपस्थित हमारे जेल विभाग के प्रशिक्षण अकादमी के अधिकारीगण, इस दीक्षांत परेड में शामिल नव प्रशिक्षित कारागार कर्मीगण, आज आप सबको उपस्थित सभी हमारे अभिभावकगण जो आज इस ऐतिहासिक क्षण का वो स्वयं साक्षी भी बन रहे हैं। साथियों, आज का दिन ये केवल एक प्रमाण पत्र प्राप्त करने का दिन नहीं है। ये ऐतिहासिक दिन नए जीवन की ओर ये पहला कदम बढ़ाने का है। मुझे खुशी है कि आज करनाल की यह पावन धरती देश सेवा, कर्तव्य निष्ठा और राष्ट्र भक्ति के अद्भुत दृश्य की ये साक्षी बन रही है। यह क्षण उन माता पिताओं के लिए भी ये गर्व का है जिनकी आंखों में आज अपने बच्चों को वर्दी में देखकर संतोष और आत्मविश्वास झलक रहा है। इस नवनिर्मित जेल प्रशिक्षण अकादमी में आप सब प्रशिक्षुओं की ये पहली दीक्षांत परेड का हिस्सा बनकर के मुझे भी गर्व की अनुभूति हो रही है। यह अवसर अनुशासन, सेवा, समर्पण, कर्तव्यबोध आपकी उस यात्रा का ये महत्वपूर्ण पड़ाव है जिसे आप सभी नव प्रशिक्षित कर्मियों ने कठोर परिश्रम, संयम और आत्मनिष्ठा के साथ इसको पूर्ण किया है। साथियों, यह दिन आपके जीवन का ये स्मरणीय अध्याय है जो आपको व्यक्तिगत उपलब्धि के साथ साथ समाज और राज्य के प्रति एक महान दायित्व से जोड़ता है। मैं इस बैच के सभी, जैसा बताया भी गया है कि 116 हमारे सहायक अधीक्षक व वार्डनरों को हार्दिक बधाई देता हूं। गर्व की बात है कि इस बैच में एक महिला सहायक अधीक्षक व 8 महिला वार्डन भी शामिल हैं। साथियों, यह महिलाओं की सहभागिता एवं सशक्तिकरण की दिशा में एक सराहनीय कदम है।
इसके लिए मैं आप सबको बधाई देता हूं। साथियों, दीक्षांत परेड किसी भी वर्दीधारी सेवा में केवल प्रशिक्षण की समाप्ति का प्रतीक नहीं होती, बल्कि यह उस मानसिक, शारीरिक और नैतिक रूपांतरण की घोषणा होती है जिसके बाद एक प्रशिक्षु पूर्ण रूप से जिम्मेदार अधिकारी के रूप में समाज की सेवा के लिए वो तैयार होता है। साथियों, आज जब आप शपथ लेकर के आज राष्ट्र ध्वज और हरियाणा जेल ध्वज के सम्मुख खड़े हैं, तब आपका यह संकल्प लेते हैं कि आप संविधान और कानून और मानव मूल्यों की रक्षा करते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूरी ईमानदारी और निष्पक्षता से करेंगे। साथियों, कारागार व्यवस्था किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के अत्यंत संवेदनशील और महत्वपूर्ण वो स्तंभ होती है। जेल केवल दंड देने का स्थान नहीं, बल्कि ये स्थान ये सुधार का, पुनर्वास का और मानवीय परिवर्तन की ये प्रयोगशाला होती है। साथियों, हरियाणा सरकार का इस विचारधारा में पूर्ण विश्वास रखती है कि अपराधी को दंड के साथ साथ सुधार का अवसर भी देना समाज के दीर्घकालिक हित में है। इसी सोच के साथ हमारी सरकार जेल सुधारों, बंदी कल्याण और आधुनिक कारागार प्रबंधन को निरंतर सशक्त बना रही है। साथियों, मुझे यह जानकर प्रसन्नता भी हुई है कि जेल प्रशिक्षण एकेडमी करनाल द्वारा आपको आधुनिक प्रशिक्षण पद्धतियों, मानवाधिकारों, मनोवैज्ञानिकों, समझ और कानून की बारीकियों, शारीरिक दक्षता और नैतिक मूल्यों से सुसज्जित किया गया है। साथियों, यह प्रशिक्षण आपको केवल एक कर्मचारी नहीं, बल्कि एक संवेदनशील, विवेकशील और उत्तरदायी अधिकारी बनने की दिशा में अग्रसर है। साथियों, आपकी वर्दी आपका अधिकार नहीं है, बल्कि ये आपकी जिम्मेवारी है। साथियों, आज के समय में कारागार कर्मियों की भूमिका पहले से कहीं अधिक चुनौतीपूर्ण हो गई है। बदलते सामाजिक परिवेश, तकनीकी विकास और अपराध के नए स्वरूपों के बीच आपको न केवल सजग रहना, बल्कि दृष्टिकोण को भी हमें बनाए रखना है। साथियों, जेल के भीतर अनुशासन बनाए रखते हुए बंदियों के साथ मानवीय व्यवहार, उनके पुनर्वास और समाज में पुनः सम्मानजनक जीवन की दिशा में मार्गदर्शन देना आपका प्रमुख दायित्व है। साथियों, आपकी इस भूमिका को देखते हुए हमने इस जेल में ट्रेनिंग अकादमी की स्थापना की है। मुझे ये खुशी है कि 21 मई 2025 का वो दिन याद आ रहा है जब इस अकादमी का मैंने आकर के यहाँ उद्घाटन किया था। इसमें जेल के कर्मचारियों और अधिकारियों को आधुनिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए अति आधुनिक सुविधाएं वो हैं। हमने जेल विभाग में आधारभूत ढांचे के सुदृढ़ीकरण, डिजिटलाइजेशन और ई जेल प्रणाली, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, कौशल विकास,
कार्यक्रमों और स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार की दिशा में अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। साथियों, हमारा उद्देश्य है कि कारागार व्यवस्था केवल सुरक्षित ही नहीं बल्कि सुधारोन्मुख, पारदर्शी और मानवीय बने। इस लक्ष्य की प्राप्ति में आप सभी की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। साथियों, प्रदेश की जेलों में बंदियों के प्रवेश से लेकर रिहाई तक तथा उनके रहन सहन, खान पान, उनकी मुलाकातें, चिकित्सा सुविधाएं और कोर्ट पेशी व कैंटीन व्यवस्था पूरी तरह से कंप्यूटरीकृत हैं। साथियों, बंदियों को शिक्षा प्रदान करने हेतु जेलों में हमने स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज चलाए जा रहे हैं। साथियों, यही नहीं, हम यह भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि कैदी जेल से बाहर आने पर सम्मानजनक वो रोजगार प्राप्त कर सके और समाज की वो मुख्य धारा में जुड़ सके। साथियों, इसी दिशा में 5 जेलों में हमने ITI के डिप्लोमा कोर्स व पॉलिटेक्निक कोर्सों की शुरुआत भी की है। ये कौशल प्राप्त करने वाले कैदियों को सजा की अवधि समाप्त होने पर हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से रोजगार देने के लिए निगम से MOU भी हमने किया है। साथियों, कैदियों से रोजगार के लिए हमने प्रदेश को 8 जेलों में पेट्रोल पंप खोले हैं और इसके अलावा अगले महीने तक 4 और जेलों में पेट्रोल पंप खोले जाएंगे। साथियों, केंद्रीय जेल अंबाला, केंद्रीय जेल 1 हिसार और जिला जेल फरीदाबाद, पानीपत, गुरुग्राम, करनाल, झज्जर, रोहतक और यमुनानगर, कुरुक्षेत्र में जेल रेडियो स्टेशन भी चलाए जा रहे हैं। साथियों, राज्य की जेलों में 335 जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम वो स्थापित किए गए हैं और इनके द्वारा बंदियों की विभिन्न माननीय न्यायालयों में ऑनलाइन पेशी भी कराई जाती है। साथियों, सभी जेलों में लाइब्रेरी भी स्थापित की गई है जहां पर अच्छी एवं ज्ञानवर्धक पुस्तकें उपलब्ध हैं। कठोर एवं गंभीर अपराधों में शामिल अपराधियों के लिए रोहतक में एक अत्याधुनिक सुरक्षा व्यवस्था एवं तकनीकी से युक्त उच्च सुरक्षा जेल का निर्माण कार्य भी अंतिम चरण में है। साथियों, मैं आप सभी नव प्रशिक्षित कर्मियों से यह अपेक्षा भी करता हूं कि आप अपने कार्यकाल में सत्यनिष्ठा, अनुशासन और कर्तव्यपरायण को सर्वोपरि रखें। किसी भी परिस्थिति में प्रलोभन, दबाव या भय के आगे न झुकें। कानून का पालन करते हुए संवेदनशीलता और करुणा को अपने व्यवहार का आधार बनाएं। साथियों, आपकी एक सकारात्मक पहल किसी व्यक्ति के जीवन की दिशा को बदल देती है। साथियों, यह भी आवश्यक है कि आप निरंतर सीखते रहें। प्रशिक्षण कभी समाप्त नहीं होता है। अनुभव, अध्ययन और आत्ममंथन से आप स्वयं को और अधिक सक्षम बना सकते हैं। साथियों, तकनीकी का उपयोग, नियमों की जानकारी और मानवीय मूल्यों की समझ आपको एक उत्कृष्ट कारागार अधिकारी बनाएगी। साथियों, सरकार आपकी क्षमता संवर्धन के लिए सदैव प्रतिबद्ध है। मैं इस अवसर पर जेल प्रशिक्षण अकादमी के प्रधानाचार्य और प्रशिक्षकों और समस्त स्टाफ को बधाई देता हूं, जिन्होंने बहुत सीमित समय में आपको उच्च स्तर का ये प्रशिक्षण देने का काम किया है। उनकी मेहनत आज आपकी परेड, अनुशासन और आत्मविश्वास में स्पष्ट दिखाई देती है। यह अकादमी हरियाणा की कारागार व्यवस्था की ये एक रीढ़ है और इसके योगदान को
सदैव याद रखा जाएगा। साथियों, मैं ये कहना चाहता हूं कि अंत में मैं ये भी कहना चाहूंगा कि मैं इस समारोह में जो पासिंग आउट ये परेड में सभी कर्मियों को मैं हार्दिक जहां शुभकामनाएं देता हूं। आप जहां भी तैनात हों, अपने कार्य से विभाग, राज्य और राष्ट्र का नाम आप रोशन करें। अपने परिजनों के विश्वास पर आप खरा उतरें और समाज में न्याय, सुरक्षा और मानवता की स्थापना में आप अपनी भूमिका निभाएं। साथियों, आप सभी का यह दीक्षांत समारोह आपके जीवन की एक नई शुरुआत है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सभी अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूरी निष्ठा, साहस और संवेदनशीलता के साथ करेंगे तथा हरियाणा को एक सुरक्षित, न्यायपूर्ण और मानवीय राज्य बनाने में अपना अमूल्य योगदान आप देंगे। साथियों, मुझे खुशी है कि जब मैं आप लोगों के बीच में यहां आ रहा था तो मुझे कुछ संज्ञान में बातें लाई गई और मुझे बताया गया कि जेल वार्डन और पुलिस कांस्टेबल पदोन्नति, सेवा विस्तार और भत्तों में विसंगतियां हैं। इस संबंध में मैं आज इस मंच से कुछ घोषणाएं भी मैं करना चाहूंगा। मेरा मानना है कि इन घोषणाओं से जेल विभाग के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों का मनोबल और कार्यक्षमता और बढ़ेगी। साथियों, मेरे संज्ञान में ये लाया गया कि वार्डन से हेड वार्डन बनने में सामान्यतः 20 वर्ष से अधिक का लंबा समय लग जाता है। मैं अच्छे सेवा रिकॉर्ड वाले आज ये घोषणा करता हूं कि अच्छे सेवा रिकॉर्ड वाले वार्डों को 18 वर्ष की सेवा के बाद एग्जेम्प्टी हेड वार्डन बनाने की आज मैं घोषणा करता हूं। साथियों, भारत सरकार द्वारा पुलिस एवं दोनों विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को गणतंत्र एवं स्वतंत्रता दिवस पर उनकी उत्कृष्ट सेवाओं का सम्मान करते हुए उन्हें पुलिस मेडल एवं करेक्शनल सर्विस मेडल आदि प्रदान किए जाते हैं। साथियों, यह भी मेरे ध्यान में लाया गया है कि पुलिस विभाग में पदक प्राप्त कर्मियों को प्रोत्साहन स्वरूप सेवा विस्तार का लाभ पिछले 2 दशकों से दिया जाता रहा है, लेकिन चुनौतीपूर्ण एवं जोखिमपूर्ण ड्यूटी निभाने वाले जेल कर्मियों के लिए ऐसी कोई नीति नहीं थी। इस असमानता को दूर करने के लिए अब करेक्शनल मेडल प्राप्त करने वाले जेल विभाग के अधिकारियों व कर्मियों को 1 वर्ष सेवा विस्तार का लाभ दिए जाने की भी मैं घोषणा करता हूं। साथियों, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पुलिस और जेल कर्मियों की ड्यूटी का जोखिम लगभग समान होने के बावजूद भी जेल वार्डनों को मिलने वाले भत्ते पुलिस विभाग में कांस्टेबल के समक्ष पद की तुलना में ये काफी कम है। आज मैं इस विसंगति को भी दूर करने के लिए जेल वार्डन व हेड वार्डन के भत्तों को भी पुलिस विभाग, पुलिस कांस्टेबल को मिलने वाले भत्तों के समान करने की घोषणा करता हूं। इस समय जेल वार्डनों को राशन भत्ता 600 रुपए प्रति माह मिलता है। मैं इसे आगामी वित्त वर्ष से 2.5 गुना बढ़ा करके 1500 रुपए करने की घोषणा करता हूं। साथ ही कन्वेंस भत्ता जो इस समय 50 रुपए प्रति माह है, उसे 14 गुना से अधिक बढ़ा करके 720 रुपए प्रति माह करने की घोषणा करता हूं। और साथियों, इसी तरह वर्दी भत्ता 3000 रुपए से बढ़ा करके 7500 रुपए प्रति वर्ष करने की घोषणा करता हूं। साथियों, मैं बताना चाहूंगा
इन घोषणाओं से सरकार पर कुल लगभग 26 करोड़ 35 लाख प्रति वर्ष का वित्तीय भार पड़ेगा, जिसे हम सहर्ष स्वीकार कर रहे हैं। आज आप सब प्रशिक्षकों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं और इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर आप सभी को और सभी जो हमारे अभिभावकगण आए हैं, माता पिता, हमारे रिश्तेदार आए हैं, क्योंकि हम